गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ग्लाइकोजन जो मॉलिक्यूल है ये एक ग्लूकोज का पॉलीमर मॉलिक्यूल है जिसमें दो तरह के लिंकेजेस हमको दिखता है। एक होता है ग्लाइकोजन की, जब हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज होता है और ब्रांच चेन साथ में होता है। तो जब स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज की हम बात करेंगे तो उसमें 1,4 लिंकेज होता है, और जब हम ब्रांच चेन की बात करते हैं तो उसमें 1,6 लिंकेजेस होता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये लिवर में मौजूद होता है और इसमें ओवरऑल जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है इसमें एक रिड्यूसिंग एंड और बाकी सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड्स है। इसीलिए जब भी हम इस तरह के पॉलीसैकेराइड का बेनेडिक्ट टेस्ट या रेलिंग टेस्ट करते हैं तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होने के कारण ये नेगेटिव रिएक्शन देता है। इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो है ग्लूकोज। नॉर्मली जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लूकोज से बना है तो हमारे दिमाग में भी आता है कि सबस्ट्रेट जो होगा वो ग्लूकोज होगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट ग्लूकोज का एडिशन नहीं हो पाता है। ग्लूकोज यूडीपी के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद वो ग्लूकोज उसमें ऐड होगा, पर यूडीपी तब रिलीज होता है, पर डायरेक्ट ग्लूकोज एज सच ऐड नहीं हो सकता। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये है यूडीपी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये साइड में पहले ये आपका नॉर्मल ग्लूकोज है और ये है यूडीपी, यूरिडिन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप है। इस सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप से ये ग्लाइकोजिल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ज्वाइंट रहता है ग्लूकोज, और इस तरह से आपका ये यूडीपी ग्लूकोज बन गया है। और यही यूडीपी ग्लूकोज आखिरी में ऐड होगा, तब यूडीपी रिलीज हो जाएगा और ये ग्लूकोज ऐड हो जाएगा। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है जो एडीपी में कन्वर्ट करता है और एक फॉस्फेट को ग्लूकोज में अटैच करा देता है। यही ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और एरिथ्रोसाइट से अब ये लैक्टेट लिवर में एंटर करता है। लैक्टेट जो है वापस लिवर के सेल्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जो वापस से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यूटीपी ट्राइफॉस्फेट से पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है और ये यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज, यहाँ से एक फॉस्फेट यहाँ रिलीज होता है और 2 फॉस्फेट यहाँ पे यूडीपी के साथ जुड़ जाता है। तो ये ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है और हमारा यूडीपी ग्लूकोज बना रहा है जो कि हमारा सबस्ट्रेट है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पे। तो सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर लैक्टेट। अब ये लैक्टेट लिवर में जाएगा, लिवर में वापस ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज फॉस्फेट से, फिर उसके बाद बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूडीपी ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इरिथ्रोसाइट से डायरेक्टली लिवर में ऐड नहीं हो सकता या जा नहीं पाता है, इसीलिए ही इसको पहले लैक्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता। अब ये है हमारा यूडीपी ग्लूकोज। ये यूडीपी ग्लूकोज इस शुगर चेन के साथ ऐड होगा। ये ओरिजिनल ग्लाइकोजन का नॉन रिड्यूसिंग एंड है और इस ग्लाइकोजन में हम मान लेते हैं कि n रेसिड्यूज है और ये n रेसिड्यूज 4 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम इसमें एडिशन की बात करते हैं। और यहाँ पे ये यूडीपी ग्लूकोज है। अब इस यूडीपी ग्लूकोज से एक ग्लूकोज जो ये पिंक कलर में डिनोटेड है, ये ग्लूकोज इस ब्लू कलर के चेन में ऐड हो जाता है। एंजाइम्स जो लगता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज यूडीपी को रिलीज करता है और ये पूरा चेन बना लेता है जिसको हम बोलते हैं N+1। पहले यहाँ पे N मॉलिक्यूल था तो अभी ये N+1 मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारा यूडीपी ग्लूकोज का ग्लूकोज एग्जिस्टिंग चेन में ऐड हो जाता है और एक ग्लूकोज रेसिड्यू बढ़ जाता है।
एंजाइम्स में दो एंजाइम लगता है, एक है ग्लाइकोजन सिंथेस जो लीनियर चेन में बढ़ाता रहता है, एक एक ग्लूकोज को ऐड करते जाएगा, उसमें उसके लिए लगेगा ग्लाइकोजन सिंथेस जो अभी हमने देखा। दूसरा एंजाइम लगता है एमाइलो 14216 ट्रांस ग्लाइकोजाइलेस या फिर ग्लाइकोजल 45 ट्रांसफरेज। अब एमाइनो 14216 का मतलब जो ग्लाइकोजन सिंथेस है उसने जब ग्लूकोज को जोड़ा है तो वो 1,4 बॉन्ड बनाते हुए जोड़ रहा है, पर जब इसमें ट्रांसफर होगा तो ये 1,4 से 1,6 में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ब्रांचिंग बनेगी तब 1,6 लिंकेजेस होगा, इसीलिए उस एंजाइम का नाम है एमाइलो 14216 ट्रांस ग्लाइकोजाइलेस। इसी एंजाइम का दूसरा नाम है ग्लाइकोजाइलेस 46 ट्रांसफरेज। अब ये देखिए, ये है हमारा लीनियर चेन। इस लीनियर चेन में जैसे ही ब्रांचिंग एंजाइम आएगा जो कि एमाइलोज 14216 ट्रांसफरेज है, तो यहाँ पे ये चार का ग्लूकोज रेसिड्यू को छोड़ के फिफ्थ रेसिड्यू से ये शिफ्ट करता है और इस तरह से ब्रांचिंग बनाता है। तो ये हो गया हमारा एक ब्रांच। अब इसमें फिर से 4 हो गया है, तो अब 4 के बाद यहाँ पे और ऐड हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और फिर से जब डी ब्रांचिंग एंजाइम या ब्रांचिंग एंजाइम आएगा तो वो ब्रांच वापस से और ब्रांचेस बनाते जाएगा और ग्लाइकोजन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर हम इसका सिंथेसिस देखें तो देखिए, ये है इसका बेसिक मॉलिक्यूल ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन पे ही सबस्ट्रेट है जिसपे ग्लूकोज का एडिशन होता है। ग्लाइकोजेनिन में जब यूडीपी ग्लूकोज आ रहा है तो यूडीपी को वो रिलीज कर देता है और ये ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे अटैच होता है ग्लाइकोजन सिंथेस का। ग्लाइकोजन सिंथेस अटैचमेंट पे जब ग्लूकोज जुड़ रहा है तो अब ये ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ते जाएगा। हर बार ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा और यहाँ पे यूडीपी रिलीज करते जाएगा। पर कब तक जोड़ेगा? जब तक 11 ग्लूकोज रेसिड्यूज ना हो गए हो। जब 11 ग्लूकोज रेसिड्यू हो जाएंगे तब ग्लाइकोजन सिंथेस से ब्रांचिंग एंजाइम आ जाएगा जो 1,4,1,6 लिंकेजेस में चेंज कर देगा और ब्रांचिंग हो जाएगा। ब्रांच होते वक्त मिनिमम 4 ग्लूकोज को वो लीनियर चेन में छोड़ देगा और 5th ग्लूकोज से वो ब्रांचिंग करेगा। फिर वापस से ग्लाइकोजन सिंथेस आएगा और वापस ग्लूकोज रेसिड्यू को ऐड करते जाएगा जब तक 11 ना हो जाए। दोनों चेन्स में ऐड करेगा, दोनों लीनियर में एक लेवल 11 होने के बाद फिर ग्लाइकोजन सिंथेस हट के ब्रांचिंग आएगा, फिर ब्रांचिंग चेंज करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ये है आपका एंटायर मैकेनिज्म ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।